माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिस नंदिता है और मैं भिलाई महिला महाविद्यालय में फ़िज़िक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं आज आप लोगों को असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसका फ्लो ऑफ टॉक देख लेते हैं। तो प्लान ऑफ टॉक हमारा कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट का, उसके बाद इसके एग्जाम्पल देखेंगे, फिर एक एक करके टाइप 1, 2, 3 एंड 4 देखेंगे और उसके भी एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले असाइनमेंट स्टेटमेंट से। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है इसका एक और नाम है अरिथमेटिक स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है इसका यूज़ किया जाता है एक वैलिड फोरट्रान एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में, और जो रिज़ल्ट होता है उसको एक डिज़ायर्ड वेरिएबल के तौर पे स्टोर कर दिया जाता है। जो जनरल फॉर्म है इसका वो कुछ इस तरीके से है कि वेरिएबल इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन लिखेंगे हम। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एक जनरल एग्जाम्पल है ये वैलिड फोरट्रान अरिथमेटिक स्टेटमेंट जो है। हमने कहा कि वेरिएबल इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, तो LHS में आप देख सकते हैं आई जो कि एक वेरिएबल है विच इज़ इक्वल्स टू J प्लस K डबल स्टार या एस्ट्रिक 3। दूसरा है x इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। ये दोनों ही वैलिड है क्योंकि इसी फॉर्म पे लिखा जाता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को। इनवैलिड अरिथमेटिक स्टेटमेंट कैसे हैं? पहला दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड। LHS में हमको मालूम है कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दो वेरिएबल x और y यूज़ किया गया है, इसीलिए ये इनवैलिड हुआ। दूसरे वाले में आप देख सकते हैं 100 इज इक्वल्स टू a प्लस बी है। यहाँ पे LHS एक कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, इसीलिए ये भी इनवैलिड फोरट्रान अरिथमेटिक स्टेटमेंट हुआ। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। तो इसका पहला टाइप है टाइप 1। इसका फॉर्म कुछ ऐसा है कि इंटीजर वेरिएबल इज इक्वल्स टू इंटीजर एक्सप्रेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं i इज इक्वल्स टू 3, j इज इक्वल्स टू 8। कंसीडर k इज इक्वल्स टू, आपको एक एक्सप्रेशन दिया है जिसको इवेल्युएट करना है i माइनस 2 एस्ट्रिक j प्लस 50। तो RHS को हमको सबसे पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा i माइनस 2 एस्ट्रिक j प्लस 50। दिस इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 एस्ट्रिक 8 प्लस 50, जिसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 37। और ये वैल्यू जो है ये हो जाएगी k की वैल्यू। तो इस तरीके से पहला जो टाइप है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा टाइप इसका कैसा रहता है? रियल वेरिएबल इज इक्वल्स टू रियल एक्सप्रेशन। c इज इक्वल्स टू a एस्ट्रिक b प्लस 15। मान लीजिए यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो है 5 और b की वैल्यू यहाँ पे क्लियर नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। b की वैल्यू 7 है, तो b की वैल्यू 7 है और हम एक अरिथमेटिक स्टेटमेंट ले लेते हैं c इज इक्वल्स टू a एस्ट्रिक b प्लस 15। तो RHS को पहले इवेल्युएट करना होगा और उसकी वैल्यू हम c को दे देंगे, जिसको कि वेरिएबल के फॉर्म पे स्टोर कर लिया जाएगा। a एस्ट्रिक b प्लस 15 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 7 प्लस 15 यानी 35 प्लस 15 विच इज़ इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 50। टाइप 3 जो है वो होता है इंटीजर वेरिएबल इज इक्वल्स टू रियल एक्सप्रेशन। मान लीजिए यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 98 है और b इज इक्वल्स टू 10 है, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन निकालना है k इज इक्वल्स टू a अपॉन b। तो इवेल्युएट करना बहुत आसान है, 98 अपॉन 10 विच इज़ इक्वल्स टू 9.8। टाइप 4 जो है उसमें रियल वेरिएबल इज इक्वल्स टू इंटीजर एक्सप्रेशन है। लेट i इज इक्वल्स टू मान लीजिए 16 है और हम एक्सप्रेशन कंसिडर कर रहे हैं a इज इक्वल्स टू i, तो a की वैल्यू भी हो जाएगी 16। तो ये कुछ अरिथमेटिक या असाइनमेंट स्टेटमेंट्स थे और इनके टाइप्स जिनको हमको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।